ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। तो गावही मंगल कोकिल बैनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। तो अयोध्या आज पूरी तरह से भव्य, अलौकिक है और रामधुन से गूंज रही है। इधर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भजन कीर्तन और पूजा भंडारे हो रहे हैं, क्योंकि आज अयोध्या के नए मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है। देश विदेश के कई अतिथि पहुंच चुके हैं। इनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुकेश, नीता अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे। सोमवार की सुबह आज है और समारोह की शुरुआत मंगल ध्वनि से भी होगी। विभिन्न राज्यों के 50 से अधिक वाद्य यंत्र सुबह 10 बजे से स्वर लहरियां बिखेरते दिखाई देंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर बनाने वाले श्रमजीवियों से मुलाकात भी करेंगे। कुबेर टीला जाकर भगवान शिव का पूजन होगा और शाम को दीप प्रज्वलित कर देश भर में एक बार फिर से दिवाली मनाई जा रही है। रामधुन से ये गूंज रहा है देश। 4 तस्वीरें देखिए, भव्य आकर्षक साज सज्जा से सजी धजी अयोध्या किस तरह से आज भव्यता से रमणीय है। अयोध्या के राजा राम आज एक बार फिर से पधारने वाले हैं। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें अयोध्या से आप सीधी देख रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज होना है। अभेद्य किला एक तरह से बना दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात किया गया है। मशीन गन से लेकर AK-47 के लिए कमांडो जगह जगह पर तैनात है। लेकिन ये सुबह की तस्वीरें हैं जब आज पूरा देश राममय है। इसके साथ साथ अयोध्या देखिए किस तरह से भव्यता में सजी धजी है। तो हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। सड़क पर जगह जगह कमांडोज, सायरन बजाती हुई गाड़ियां नजर आपको आएंगी। सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं और अयोध्या में अब एंट्री वही कर पाएगा जिसके पास प्राण प्रतिष्ठा का न्योता और पास है। तो एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक सभी ऊंची इमारतों में स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। यहां तक कि सरयू में सैर करती जो नावों रहेंगी उसमें मंदिर के आसपास घरों में पहुंचे मेहमानों की लिस्ट तक चेक कर ली गई है। अयोध्या में 25,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। 31 IPS अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। छतों से लेकर सरयू नदी तक स्नाइपर्स तैनात हैं। 10,000 CCTV कैमरे, AI से हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। और राम मंदिर की परिसर की बात तो और अलग है। यहाँ पर परिसर की सिक्योरिटी 6 लेयर में है। ठीक सुना आपने, 6 लेयर में सिक्योरिटी है अयोध्या के मंदिर की। यहाँ SPG, CISF, स्पेशल कमांडो, CRPF, NSG, ATS के कमांडो तैनात है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता वरुण गोयल जुड़ चुके हैं। वरुण, जिस तरह से आपसे समझना चाहेंगे, मंगल ध्वनि से आज समारोह की शुरुआत होनी है, वो कार्यक्रम जरूर बताइए कि किस तरह से शुरुआत होने जा रही है। शीतलहर चल रही है, लेकिन शीतलहर के ऊपर राम लहर का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। जिस मंगल ध्वनि की आपने बात की, देश के 50 वाद्य यंत्रों के साथ जो अलग अलग राज्यों से है उनको चुना गया है और उस वाद्य यंत्र के कलाकार 10 बजे वो मंगल ध्वनि जो है वो सुनाएंगे। 10:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। 11 बजे से 12 बजे तक वो मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। 12:30 बजे से जो पूजा अर्चना है वो प्रारंभ होनी है। जितने भी मुख्य अतिथि हैं उनको 10:30 बजे तक मंदिर पहुंचने के लिए कहा गया है। बहुत सारे जो अति विशिष्ट अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं। उनमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, प्रतिभा पाटिल हो, अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, अभिषेक बच्चन हो, कंगना रनौत हो, वेंकटेश प्रसाद हो, विराट कोहली हो, गौतम अडानी हो, मुकेश अंबानी हो। ऐसे कई चेहरे हैं जो अयोध्या में पहुंच चुके हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 12:30 बजे
ये प्राण प्रतिष्ठा होगी जो 84 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त है, पोष माह की द्वादशी तिथि जिसको चुना गया है मृगशिरा लगन में। उस मुहूर्त के बाद जब वो प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब आंखों की पट्टी खोली जाएगी और नैनाभिराम रामलला के दर्शन होंगे, जिस दर्शन की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस भाव के साथ कि जाको नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जिनका नाम सुनने से सब कुछ शुभ हो जाता है, ऐसे प्रभु हमारे घर आ रहे हैं। उस भाव के साथ भगवान आज प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका संबोधन होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी संबोधन होगा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, उनका आशीर्वचन होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री कुबेर टीला पर जाकर दर्शन करेंगे। 2:10 का वो समय तय हुआ है। उसके बाद जितने भी जो अति विशिष्ट अतिथि हैं वो दर्शन करेंगे, शाम तक वो दर्शन करेंगे। ये आज का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होनी है। ये यहाँ का कार्यक्रम है। पूरी अयोध्या सजी हुई है। अयोध्या में इस वक्त दो भाव चल रहे हैं। एक भाव ये है कि भगवान राम जब लंका विजय के बाद अपने वनवास को खत्म करके अयोध्या लौटे थे, वो भाव है जिसके लिए पूरी अयोध्या गा रही है, जिसके लिए पूरी अयोध्या झूम रही है कि चौक पुराओ, पाटी रंगाओ, आज मोरे प्रिय घर आए। एक ये भाव। एक दूसरा वात्सल्य भाव, वो भाव है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ, अवतरण हुआ था, 9वीं तिथि मधुमास पुरीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस तिथि कामा पावन सकल लोक विश्रामा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। एक वो भाव वात्सल्य भाव है कि बालक राम, क्योंकि 5 वर्ष के बालक राम है। एक वो सभी लोग देखना चाह रहे हैं। एक राम को वापस राज सिंहासन पर जब राम बैठे थे, एक वो वाला भाव है कि राम राज बैठे तरलोका हर्षित गए भय सबसों का। एक वो भाव है। दो भाव के साथ अयोध्या में राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है, राम जी का इंतजार हो रहा है। योगीराज अरुण ने जो विग्रह, जो प्रतिमा बनाई है, क्योंकि तो उसका पूजन अर्चन चला कई दिन तक। जब तक उसका पूजन अर्चन नहीं होता तब तक वो प्रतिमा, पूजन अर्चन के बाद वो विग्रह है, क्योंकि जो मूर्ति है वो दर्शनीय होती है, वो पूजनीय नहीं होती। वो पूजनीय तब होती है जब उसके प्राण दर्शनीय होती है और दिखा भी है प्राण प्रतिष्ठा में। चौके चारों सुमित्रा पूरी भांति अति सूरी। और ठीक कहा आपने, क्योंकि अरुण योगीराज जिन्होंने मूर्ति बनाई और उनको ये कहा भी गया था कि एक ऐसा रूप बनाइए जिसमें प्रभु श्री राम का बाल रूप भी हो, विष्णु जी भी हो और राजा राम के भी दर्शन होते हों। तो प्राण प्रतिष्ठा की वो तैयारी आप हमें दिखाइए, किस तरह से उत्साह दिख रहा है, वो कैमरामैन से कहिए वो उत्साह दिखाइए, लबरेज तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से आज पूरी अयोध्या में राममय हो रही। इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया वहाँ पर मौजूद है और सभी पत्रकारों की जहाँ जहाँ ड्यूटी है उन्हें वहाँ तैनात कर दिया गया है, क्योंकि काफी वीवीआईपी आने हैं और उन्हें अपने अपने निज स्थान से आज रिपोर्टिंग करनी है। हम इस वक्त नेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद हैं और जहाँ से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए जगह है। अयोध्या का जो आनंद और उल्लास है वो सड़कों पर है, लेकिन आज सुबह से सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। आज सुरक्षा इतनी कड़ी है कि अब धीरे धीरे पूरी अयोध्या जो है उसे एक तरह से खाली करा लिया गया है। सड़कों पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं। स्कूल, बंधनवार और जो कलाकार हैं वो नजर आ रहे हैं। बाकी लोगों को वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत वीवीआईपी मूवमेंट है यहाँ पर होने जा रहा है और उस लिहाज से अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। 6 लेयर सिक्योरिटी जो है, 6 लेयर की सुरक्षा वो यहाँ पर बना 6 लेयर में सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी